तो बच्चों आज 7th क्लास का आज 8वां पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में सबसे पहले साफा का मतलब होता है पगड़ी, चिलम का मतलब मिट्टी का एक ऐसा पात्र जिसमें तम्बाकू डाल करके जला करके उसको पीते हैं, ठीक है ना। खींचता का मतलब कष्ट लेता, और दहकती यानी जल रही है, गल्ले सा यानी समूह जैसा, और पलाश एक पेड़ होता है या वृक्ष होता है जिसके लाल लाल फूल आते हैं। बच्चों ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है, यानी इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ में ये किताब वसंत से लिया गया है और एक तरह से ये पाठ शाम एक किसान से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण, यानी प्रकृति का मानव के साथ एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो किया गया। इसमें देखो सुनिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता है, बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि जाड़े की शाम को किसान की संज्ञा देते हुए, जाड़ा यानी सर्दी की शाम को किसान की संज्ञा देते हुए लेखक कहता है कि पहाड़ जैसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो, उसके सिर पर आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है और घुटनों पर चादर के रूप में नदियाँ बहती है या लिपटी रहती है। पास में खिलखिलाते हंसते हुए पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में से, यानी सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी में जैसे कोयले वगैरह सुलगते हैं ना तो कितने लाल लाल से होते हैं, उस प्रकार क्या लगता है, पलाश के फूल हैं अंगीठी में जलने वाले खीरे की तरह दहक रहे हैं। पूरब दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है जो भेड़ों के झुंड सा लग रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चिलम खींच रहा है। जिस प्रकार चिलम का आगे का भाग है ना, जब आदमी इसका कस लेता है तो आगे का भाग है वो एकदम ज़्यादा सुलगता हुआ नज़र आता है। उसी प्रकार सूर्य जब अस्त होता है तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ कोई पैर पसारे चद्दर ओढ़े क्या कर रहा है, चिलम का कस ले रहा है। आगे ने लिखा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, चिलम आंधी। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। इसमें सक्सेना जी बता रहे हैं कि कवि के शांत वातावरण में मोर की आवाज़ को भी प्रभावित कर लिया है। इसी बीच अचानक मोर की आवाज़ सुनाई दी और उस शांत वातावरण में ऐसा लगा जैसा किसी ने आवाज़ दी कि सुनते हो। ये आवाज़ सुनते ही संपूर्ण वातावरण बिल्कुल शांत भाव में अचानक एक तेज़ आवाज़ के साथ बदल जाता है और इस घटना का ये प्रभाव हुआ कि चिलम उलट गई, यानी सूरज डूब गया, सूरज अस्त हो गया और चारों धुआं सा दिखाई देने लगा और अंधेरा छा गया और रात पड़ गई। तो ये छोटी सी बात लेखक ने अपने अंदाज से कही है। लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति में वातावरण का कितना फर्क पड़ता है, प्रकृति के वातावरण में किस प्रकार, हालांकि एक कल्पनातीत घटना की कहानी है कि ऐसा लग रहा है, कभी कभी बादल के ऐसे आकार बनते हैं हमको, कभी कोई जानवर के आकार का बादल लगता है ना, और हम अंदाज़ लगाते हैं ना, देखो अभी तो घोड़ा बना हुआ था और अभी ये किस प्रकार शेर की आकृति में आ गया, कभी पतंग की आकृति में आ गया। तो बच्चों ये कल्पना की एक असीम उड़ान है और कल्पना इंसान को क्या क्या सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो शाम एक किसान
एक शाम एक पहाड़ को किसान का रूप देकर के सक्सेना जी ने कल्पना की है। तो इसके एक दो प्रश्न दे रहा हूँ बच्चों जो आपको करने हैं। देखो, पहाड़ को किसकी संज्ञा दी गई है? ठीक है, पहाड़ को किसकी संज्ञा दी गई है? उत्तर लिखना है, पहाड़ को किसान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 लिखो। आकाश को क्या कहा गया है? उत्तर लिखो, आकाश को किसान का साफा। पहाड़ों के नीचे बहती नदी को किस रूप में व्यक्त किया गया है? उत्तर लिखो, बच्चों एक बार मैं फिर से ये रिपीट कर देता हूँ तीनों प्रश्न और उत्तर। पहाड़ को किसकी संज्ञा दी गई है? तो आपको उत्तर में लिखना है, पहाड़ को किसान की संज्ञा दी गई है। आकाश को क्या कहा गया है? तो आपको लिखना है, आकाश को किसान का साफा कहा गया है। तीसरा है, पहाड़ों के नीचे बहती नदी को किस रूप में व्यक्त किया है? तो आपको लिखना है, पहाड़ों की नीचे बहती नदी को चादर के रूप में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और इसके प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।